गुड इवनिंग, नमस्कार। इस बार दिल्ली में बहुत ठंड है। आप लोगों के इलाकों में भी ठंड होगी या मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। कई बार आपकी दानशीलता भी आपको बेइज्जत कराती है। मैं ऐसे कुछ रोचक किस्से आपको सुनाता हूँ। मेरी बुआ की एक सहेली थी, वो उनके साथ टीचर थी, सागर में रहती थी। सागर में अकेली रहती थी तो एक उनने कमरा ले रखा था किराए पे। और कमरा मकान मालिक के घर में ही था और उसी के मकान का जो हिस्सा था वही उसका एक्सटेंशन था। माने किराएदार की अलग से उसमें कोई प्राइवेसी नहीं थी। ये अभिशाप था। लेकिन चूंकि वो अकेली रहती थी तो यही अभिशाप उनके लिए वरदान था, क्योंकि वे अकेली महिला थी और परिवार के एक हिस्से की तरह रहती थी, तो वे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती थी। तो जिस वजह से लोग वो कमरा किराए पर नहीं लेते थे, उसी वजह से उन्होंने वो कमरा ले रखा था और वे उसमें सुरक्षित महसूस करती थी। तो मैं अपनी बुआ के साथ उनके घर गया, तो उनने हम लोगों के स्वागत में चाय बनाई। अब चाय उन्होंने बनाई तो जो मकान मालकिन थी वो बार बार वहीं घूम रही थी आसपास। तो उन्होंने औपचारिकता में कहा कि भाई चाय पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं, चाय नहीं पीना। तो उनको लगा कि शायद इन्होंने संकोच मना किया होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई भाई पी लो चाय, अब चाय को टाइम होगा, है शाम हो गई है, चाय को टाइम होगा, पी लो चाय, का नहीं पी रही? कहीं नहीं नहीं, हमें चाय नहीं पीने। तो जो बुआ की सहेली थी उन्होंने अपनी विनम्रता में, अपने आग्रह में एक वजह भी ऐड कर दी। और फिर तिवारा कहा भाई पी लो चाय, चाय को टाइम भी है और ज्यादा भी बन गई है। जैसे ही मकान मालिक ने सुना कि ज्यादा भी बन गई है और चाय पी लो आप, तो शेर की तरह वो हुंकार न भरी, फिर हाथी की तरह वो चिंगारी और मकान मालकिन की तरह वो फिर तिल मिलाई। और उन्होंने बहुत जोरदार डायलॉग मारा कि चाय ज्यादा बन गई तो फेंक दो। बाई को मुंह घूरो आए का कि ज्यादा बन गई सो बाई के मुंह में फेंक दो, बाई के मुंह में डाल दो। इतनी ज्यादा उनके स्वाभिमान को चोट लगी कि ज्यादा चाय बन गई इसलिए पूछा जा रहा है कि भाई पी लो, वे अपमानित हो गई। और बाई का जो डायलॉग था कि चाय ज्यादा बन गई सो बाई के मुंह में फेंक दो, काय बाई को मुंह घूरो आए, हम लोगों को इतनी जम के हंसी आई। तो उनको एक तो अपमान लगा कि चाय ज्यादा बन गई इसलिए हमको दी जा रही है, दूसरा हम लोगों ने हंसा। तो उनको ये जो ठिठोली थी उनकी भाषा में, ये उनको बहुत नागवार गुजरी। वो इतनी नागवार गुजरी कि जो बुआ की सहेली थी उनका कमरा जाते जाते बचा। बहुत मुश्किल में फिर राजीनामा हुआ, वो कमरा जो है उनके पास रह गया, नहीं तो उनको इस वजह से खाली करना पड़ रहा था। इसी तरह के कुछ और किस्से बताता हूँ मैं आपको। एक जगह में बैठा था, वो मेरे दोस्त हैं, बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, मकान मालिक हैं। तो उनके घर एक किराएदार उनके ठीक ऊपर रहती थी, तो आई और कहने लगी कि भाई साहब ये भिंडी की सब्जी है और आप ले लीजिए। तो फिर खुश हुए, मुस्कुराए कि अच्छा अच्छा भाभी जी आपने भिंडी की सब्जी बनाई है इसीलिए हमको देने आई हैं? कहे नहीं भाई साहब, हमने सुबह बनाई थी, अब शाम को हम लोग एक डिनर करने बाहर जा रहे हैं। तो उनका ऑफिस से फोन आया कि डिनर करने बाहर चलेंगे। तो अब भिंडी की सब्जी और कोई हमारे घर में खाता नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं खाते, बच्चे तो देखते ही नहीं भिंडी की तरफ। हमने सोचा खराब हो जाएगी, तो हमने सोचा आप लोग तो खा ही लेंगे भिंडी, तो आप लोगों को दे दी। जब वो चली गई और हमारे दोस्त उनकी पत्नी आई, बहुत तिलमिलाई, कि ये ऐसे ही काम करती है, उसकी कभी भी कोई चीज़ मत लेना है, बची खुची चीज़ दे जाती है, जो फेंकने की बजाय अपने हाथ दे जाती है। अरे भाई तुम्हारे यहाँ जो खराब चीज़ है, जो खराब हो रही है, खराब हो जाएगी, उसको डस्टबिन में डालो। तो डस्टबिन में ना डाले क्या यहाँ पे दे जाएगी? जैसे ये डस्टबिन है, हम लोगों का मुंह डस्टबिन है क्या? कोई चीज़ ज़्यादा बन गई यहाँ दे जाओ, कोई चीज़ खराब हो रही थी इधर दे जाओ, अब कौन खाएगा? ज़्यादा दे जाओ। एक दिन वो दे गई थी बालूशाही, कल बालूशाही आई है घर से, अब हमारे यहाँ कौन खाएगा? ये बालूशाही हमारे किसी को पसंद नहीं, तो आपके बच्चे खा लेंगे। मैंने डस्टबिन समझे अपन लोगों को। उन्होंने उनको बहुत सुनाई और कह रहे आज के बाद देखना किसके घर का कोई भी चीज़ आए तो कभी मत खाना, समझ गए? उनका ठीक है। और भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि कई बार लोग कपड़ों के साथ भी कहते हैं कि ये सलवार कुर्ता जो है मेरा छोटा हो गया है, आप पहन लीजिए। या भाई साहब मैं मोटी हो गई हूँ, तो ये आपकी पत्नी पहन लेंगी। ऐसा इस तरह का भी लोग कहते हैं कि जो अब कोई उनके काम की कोई चीज़ नहीं रही है तो उसको आप रख लें या पहन लें। इसी तरह मैंने एक गजब की घटना देखी अभी कुछ दिन पहले एम्स के बाहर। एम्स के बाहर हम कुछ काम से रुके थे, तो हमने देखा कि एक महंगी सी कार आई, उसमें से एक बहुत धनाढ्य धार्मिक महिला उतरी। धार्मिक इसलिए क्योंकि कुछ दान करने उतरी थी। उन्होंने एक कंबल निकाला, नया बहुत सुंदर सा गुलाबी रंग का, और पास में बैठे एक भिखारी को उन्होंने दिया। इस अभिमान के तहत उन्होंने दिया कि ठंड में तुम मर जाओगे और मैं जो कंबल संजीवनी की तरह तुम्हें दे रही हूँ, तो इसलिए तुम्हारा जीवन बच जाएगा।
इस अभिमान उनकी आंखों में दिख रहा था जिस तरह से उन्होंने कंबल दिया। लेकिन वो भिखारी गजब था, उसने उसको आगे पीछे देखा तो कुछ हाथ से देखा जैसे भी, वो वापस कर दिया। कहले बहन जी ये हमको नहीं चाहिए। कहने क्यों? कहले हमको नहीं चाहिए। कहले क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चाहिए? तुम ले लो, ठंड लग जाएगी, तुम ठंड से बचोगे। कहले इसीलिए तो नहीं चाहिए, एक कंबल आपका चादर से भी ज्यादा पतला है, ये 35-35 रुपए के कंबल आप लोग खरीद के लाती हो और लगता है कि इससे हम लोग की ठंड बच जाएगी, हमें नहीं चाहिए कंबल। उसने वापस दे दिया। अब बहन जी ने 2-3 आसपास हम लोगों को देखा और भी 2-3 लोगों को देखा, उन्हें अपमान का घूंट पिया पानी से और कार में बैठ के भाग गई। तो मैंने उस भिखारी से कहा, उनका दादा क्या बात थी, आपने क्यों नहीं लिया कंबल, इतना अच्छा कंबल था। कहले भैया बहुत पतला था, उससे ठंड नहीं बचती। हम कहा अरे कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा था, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो कंबल तुम ले लेते तो तुम्हारी ठंड तो कुछ तो बचता। कह रहे नहीं बचता भाई साहब, ऐसे कंबल एक चादर की तरह है, इसको अपन लपेट लो, ठंड बचती नहीं, इसको ढोते रहो। उसने इसके बाद जो बात कही वो बहुत कीमती थी। कहला अपन ऐसे कंबल पहन के बैठे रहो तो भाई साहब कुछ लोग आते हैं जो अच्छे कंबल दे जाते हैं, तो उनको लगता है कि इसके पास तो कंबल है ही है, तो इस खराब सौदे पतले कंबल के चक्कर में लोग अपन को अच्छा कंबल लेके नहीं जाते हैं, तो इससे तो ठंड बचनी नहीं है। और जो लोग अच्छे वाले कंबल बांटते हैं वो अच्छे वाले कंबल भी अपन को नहीं मिल पाते हैं इस चद्दर वाले कंबल के चक्कर। तो इससे भैया अपन ने हाथ जोड़ दिए कि तुम्हारे पतला कंबल हमें चाहिए नहीं, आप इसको अपने साथ ले जाओ, कोई भला आदमी आएगा मोटा कंबल देगा तो उससे रात तो बचेगी। कहला भाई साहब 3-4 दिन पुरानी बात है, मेरा छोटा सा बेटा यहीं सो रहा था फुटपाथ पे, ना जाने कौन आया, रात में उसको एक बहुत मोटा सा कंबल उसको ढांक गया, ओढ़ गया। वो कंबल इतना गर्म है कि उस कंबल में हम 5 लोग 4 दिन से सो रहे हैं। लगता है शायद भगवान आया था, क्योंकि ना तो कोई फोटो खिंचाई उसने, ना हम लोगों को जगाया, ना कुछ कहा, चुपचाप वहाँ के चला गया। तो आज के दौर में कि एक कंबल लोग देते हैं, 10 फोटो खिंचाते हैं, 10 बातें करते हैं, चुपचाप कोई वहाँ के चला जाए, इंसान तो नहीं हो सकता, शायद कोई फरिश्ता ही आया होगा। जी हाँ, कभी आप भी फरिश्ता बने, कभी हम भी फरिश्ता बने, और इस सोशल मीडिया की दुनिया से, दान पुण्य की दुनिया से बाहर निकल कर कोई ऐसा काम भी करें जिसकी किसी को खबर ना हो। चलिए आज की गप्पों में इतना। नमस्कार।